स्त्री सदैव ही मर्यादा में रहती है। स्त्री हर पल अपने परिवार, कुल और समाज का विशेष ध्यान रखती है। स्त्री को दो कुलों, अपने माता पिता के परिवार और अपने ससुराल पक्ष के परिवार, दो परिवारों के सम्मान का सदैव ख्याल रहता है। अपने जीवन में स्त्री कभी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती जिससे कि किसी भी परिवार पे किसी भी प्रकार का कोई संकट आए। स्त्री का जो विवेक है, जो समझ है, वह बहुत विस्तार से बहुत गहरा होता है। बहुत सारी तकलीफ़ों को इस तरह से स्त्री सह जाती है और चेहरे पर इस तरह से अपने मुखार बिंदु पर मुस्कुराहट रखती है कि जैसे उसे कोई पीड़ा ही नहीं हो। भिन्न भिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों को इस तरह से मुस्कुरा करके वह सामना करती है कि जैसे कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ही नहीं हो। परिवार को स्त्री सदैव धैर्य, साहस और उम्मीद बढ़ाती रहती है। उत्साह से पूरे परिवार को भरती रहती है। पूरे परिवार के अंदर आशा की किरण एक नारी ही जगाए रखती है। यह स्त्री की ही ताकत है कि एक बिखरे हुए परिवार को एक संगठित परिवार बना देती है। यह स्त्री की ही ताकत है कि एक असंतुष्ट, निर्धन और असभ्य परिवार को सभ्य, धनाढ्य और संतुष्ट परिवार बना देती है। स्त्री के अंदर बहुत विशेष दैवीय गुण होते हैं, विशेष चमत्कारिक गुण होते हैं। ऐसा बहुधा देखा गया है कि किसी परिवार की विषम परिस्थितियां थीं और जब कोई स्त्री उस घर में आई, उसने कदम रखा, उस घर की बहू बनी, उस घर की एक सदस्य बनी, तो उस परिवार की समय बहुत अच्छा आ गया, परिवर्तन हो गया, बहुत परिवार विकास, उन्नति करने लगा। तो स्त्री को सदैव एक लक्ष्मी के रूप में, एक देवी के रूप में सम्मान देना चाहिए। गृहिणी, गृह स्वामिनी के रूप में उसको सम्मान देना चाहिए।